अस्सलाम वालेकुम। प्री 9 क्लास मैथ की क्लास का आगाज़ करते हैं। मैथ की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 पे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमने करना था, जो कि ये लिखा हुआ है, जिसमें हमने वेरीफाई करना है कि बी और सी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इसके बराबर होता है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रांसपोज कैसे आता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी और इसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो मैं बी और सी जो है ये फाइंड कर लेता हूँ। बी मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 और सी मेरे पास ट्रांसपोज है -2 6 3 और -9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9। आगे चलते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल है, पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे, उसको सेकंड वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। एक दफ़ा यहाँ पे एक कॉलम से किया, दूसरे कॉलम से इधर, फिर सेकंड रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो लेंगे, उसको सेकंड कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। -2 प्लस 6 6 -18 प्लस 6 -15 और -12 और प्लस 45। इसको करेंगे सॉल्व। जब हम करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। 18 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -12। 15 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -9। 45 में से -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ये देख लें जी, दोबारा देख लें। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आना चाहिए इधर। वेरीफाई साथ साथ लाजमी करिएगा। 18 में से 6 माइनस करेंगे -12 आएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे -9 आएगा और 45 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ही नहीं कंप्लीट होती, हमने एक काम ये करना है, हमने अब इसका ट्रांसपोज लेना है। बी सी तो मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, जो कि बन गया है 4 -12 -9 और 27। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैं बी सी का टोटल ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इसकी रोज को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दूंगा। ले, ये हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी दूसरी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड को देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमने सी ट्रांसपोज लेना है और फिर बी ट्रांसपोज और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन या उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं सी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। सी मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है -2 6 3 -9। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज -2 6 3 -9। बी का ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 -5। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 -3 -5। इन दोनों का सिंपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सबसे पहले सी ट्रांसपोज लिखते हैं -2 3 6 -9। बी ट्रांसपोज लिखते हैं 1 -3 2 -5।
ले जी, अब सिंपल हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे राइट हैंड साइड का एक पार्ट हो गया जिसमें हमने दोनों का प्रोडक्ट ट्रांसपोज फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब हमने प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए वही सिंपल फार्मूला है, फर्स्ट वाले की रो लेंगे, सेकंड वाले की एक कॉलम से, फिर सेकंड वाले की दूसरे कॉलम से। करते हैं जी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -2 प्लस 6 -15 और 6 -18 प्लस 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो पीछे 4 आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो -9, 18 में से 6 जाएगा तो -12 और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। जैसे ही हमारे पास 27 आ गया तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एग्जैक्ट सेम आई है लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब है ये चीज प्रूव हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर बी सी का होल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा देखिए सारा, अगर आपको नजर आ रहा है। हमने सिंपल एक काम ये किया है इसके अंदर कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से प्रूव किया है, फिर राइट हैंड साइड को अलग से। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने बी और सी का ट्रांसपोज फाइंड किया है, लेकिन बी और सी के प्रोडक्ट का, तो पहले बी और सी का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये हमारे पास आया, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे चले, राइट हैंड साइड के ऊपर हमने सी का अलग ट्रांसपोज लिया, बी का अलग ट्रांसपोज लिया यहाँ पे बी का अलग ट्रांसपोज लिया। उसके बाद सी और बी के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट फाइंड किया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेम आया। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो चुका है कि बी सी का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास जी, आगे चलते हैं। आगे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 1.5 को करना है। तो 1.5 को करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, उससे पहले 2-3 कंसेप्ट्स हैं और डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम एक दफ़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला है जी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का मतलब है कि वो मैट्रिक्स जिसकी रोज भी 2 हों और कॉलम्स भी 2 हों, यानी कि जिसका ऑर्डर 2x2 हो, हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे होता है? लेट ए, अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, उसमें 4 एंट्रीज हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करेंगे, फिर सी को बी से करेंगे। ए को डी से माइनस सी को बी से। दोबारा देख लें, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी को बी से, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं एक दूसरे के सामने हैं, उन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है और आपस में माइनस कर देना है, और वो नंबर रियल होगा जो आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसके एक एग्जांपल है, मैं आपके सामने करता हूँ। लेट बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एंट्रीज हैं, 1 -2 1 और 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट फाइंड हम कर लेते हैं। और इसके डिटर्मिनेंट को ये याद रखें, आपने डोनेट करने का एक तरीका है, आपने ऐसे 2 लाइनें लगानी है, बीच में मैट्रिक्स का नाम लिखना है। ये डिटर्मिनेंट लिखने का मेथड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस फॉर्मूले का, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 1 3 माइनस 2 1 2, लेकिन -2 आ जाएगा।
तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये मेरे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह मैंने एक मैट्रिक्स बी है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है माइनस, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों को सॉल्व किया है, मेरे पास 5 आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। आगे चलते हैं 2-3 जी। अब ये डेफिनेशन है दो, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो ये वाली हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका अगर हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं, फिर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 2 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि A हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगली डेफिनेशन पे चलें। अगली है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is non-singular if determinant of A matrix is non-zero। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, यानी कि 0 ना आए, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नीचे इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 0 और आंसर आएगा 2। तो 2 एक नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जी। एक डेफिनेशन और हम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे, उसका एक अलग से मेथड है। एडजॉइंट ऑफ मेथड हमारे काम आता है। तो इसको हमने कैसे इलैबोरेट फाइंड करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 4 एंट्रीज हैं, A B C और D। ये 4 एंट्रीज उसने हमें दी हुई हैं। अब हमने इसका फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का एक मेथड है। हम पहले इसे रिलेट करते हैं ADJ ऑफ A, यानी कि एडजॉइंट का शॉर्टकट बना हुआ है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का जो तरीका है वो किया जाता है कि आपने फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री की आपने पोजीशन चेंज कर देनी है, यानी कि जगह चेंज कर देनी है। दोबारा सुन लें, फर्स्ट और लास्ट वाले की आपने जगह चेंज कर देनी है आपस में, यानी कि इधर A था इधर D था, तो मैं D इधर लिखूंगा, A इधर लिखूंगा। उसके बाद जो दूसरी दो बचेगी उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। इधर B था प्लस B था, माइनस B कर दूंगा, इधर C था माइनस C कर दूंगा। ठीक है, एक दफा दोबारा देख लें एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। आपने पहली और लास्ट वाली की जगह चेंज करनी है और बाकी दो के साइन चेंज करने हैं। एक एग्जांपल क्विक से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, फर्स्ट कर लें ये B एक मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पहली और लास्ट है उसकी जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे हम 4 कर देंगे और यहाँ पे 4 की जगह पे 1 कर देंगे। पीछे 2 और 3 बचे तो इनके साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस होगा तो प्लस कर दें, प्लस होगा तो माइनस कर दें। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अभी एक तो डेफिनेशन तुम्हारी हो जाती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो चीज़ आपने पढ़ी है वो 1.4 का एक क्वेश्चन किया है आपने 6 वाला। उसके बाद
आपने डिटर्मिनेंट लेना सीखा, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और एडजॉइंट के बारे में पढ़ा। और डायरी अपनी नोट कर लें। डायरी आपकी है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 का बी पार्ट आपने करना है। उसके अलावा आपने डेफिनेशन डिटर्मिनेंट की, सिंगुलर नॉन सिंगुलर की, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये आपकी डायरी है, ये आपने नोट कर लेनी है और इसके मुताबिक आपने इसको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।